विवादास्पद बयान देने वाले महंत यति नरसिंहानंद लापता हो गए हैं। उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ चेतावनी दी है कि ना तो किसी की अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त की जाएगी। यति नरसिंहानंद को सिर तन से जुदा करने की धमकी भी दे रहे हैं क्योंकि मठ के मठाधीश की जान को खतरा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिन्होंने जानबूझकर धर्म विशेष के लोगों को उकसाने के लिए ऐसा बयान दिया। नरसिंहानंद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इस मामले में सीएम योगी की प्रतिक्रिया आ गई है। अगर जेल में डालना चाहते हैं बर्बाद कर दीजिए, हमें जो करना है, लेकिन ये क्या तरीका है? इस देश के अंदर ये अंधा कानून नहीं चलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती इस वक्त जेल में है। उसे बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार किया गया है मुसलमानों के इत्तेहाद की वजह से, मुसलमानों के शदीद प्रोटेस्ट की वजह से, जिसमें हिंदुओं ने भी शिरकत की जो कि सेकुलर नजरियात से ताल्लुक रखते हैं, या जो कि इन हिंदुत्व का प्रचार करने वाले गुर्गों से तंग हैं और ये चाहते हैं कि हर एक समाज, हर एक मजहब के मानने वाले लोग एक खुशहाल और सुकून से जिंदगी भारत में गुजारे। लेकिन जो इस वीडियो में आपको बताने की चीज है, जो आगे चलकर डिटेल में आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह अब उसी यति नरसिंहानंद सरस्वती के गुर्गों की चीखें निकल रही हैं और ये कह रहे हैं कि हमें मौत का डर है, कि मुसलमान हमें कत्ल कर देंगे, क्योंकि मुसलमान जो एहतजाज कर रहे हैं वो सर तन से जुदा के नारे मार रहे हैं। आज से चंद रोज पहले इसी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक भरी महफिल में, जहां पर बात हिंदू देवी देवताओं की हो रही थी, जहां पर एक मरे हुए शख्स की कोई दुआ वगैरह या कोई ऐसी तकरीब थी जिसमें उसने खिताब करना था, जिसमें बाकी हिंदू पंडित भी मौजूद थे, इस घटिया शख्स ने मुसलमानों की तरफ इसका रुख मोड़ते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास किए थे। उसके बाद जैसे ये वीडियो वायरल हुई तो मुसलमानों ने शदीद तरीन एहतजाज किया और उस एहतजाज की वजह से ही नरेंद्र मोदी सरकार, जिसका चमचा योगी आदित्यनाथ यूपी में सीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो बैकफुट पर आया और फिर उसकी जान बचाने के लिए मुसलमानों से इसे गिरफ्तार करना पड़ा। अब उसी योगी के गुर्गे क्या कुछ कह रहे हैं, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं कि किस तरह अब मुसलमानों से उन्हें डर और खौफ है, जबकि उस वक्त ये भड़के मारते थे कि हमें तो किसी का कोई डर नहीं, हम खुलकर बात करेंगे। लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को खतरा हो चुका है, जब जिनकी आबादी 1 अरब से ज्यादा है, और वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान चुन चुन कर हम सबको मारेंगे, हमारे यति नरसिंहानंद की जान बचाई जाए। क्या कुछ कहा जा रहा है इस वीडियो में, आप वही सब कुछ मुलाहिजा कीजिए जो आप पर कई हकीकतें भी खोलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल ऑफ द स्क्रीन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस्लाम दुश्मनों को उनकी औकात वाज़ेह हो सके। अगर कोई गलती करता है तो उसे उसकी गलती का एहसास कराने के बजाय क्या आप कानून हाथ में ले लेंगे? नहीं ना। तो फिर गाजियाबाद से लेकर बुलंदशहर में तनाव फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने एक विवादित बयान पिछले दिनों दिया था। अब उस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर और गाजियाबाद में तनाव की स्थिति बन गई। यति नरसिंहानंद ने गलत बोला है तो कानून का सहारा ले, लेकिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? कुछ लोग तो यति नरसिंहानंद को सिर तन से जुदा करने की धमकी भी दे रहे हैं। ऐसी सोच रखने वाले शायद भूल गए कि यूपी में योगी है जो सबका इलाज कर देते हैं। बुलंदशहर, अमरावती, ये गाजियाबाद के डासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद के आपत्तिजनक बयान का असर है। कहीं पत्थर बरसाए गए, कहीं मंदिर घेरने की कोशिश की गई, तो कहीं पुलिस थाने पर ही पत्थरबाजी हो गई। यति नरसिंहानंद ने एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसे लेकर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया है। रात में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आगे बढ़ रहे थे। ये सभी लोग डासना के शिव शक्ति धाम आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। गुस्से से भरी ये भीड़ नरसिंहानंद के बयान से भड़की हुई थी। विवादास्पद बयान देने वाले महंत यति नरसिंहानंद लापता हो गए हैं। उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ चेतावनी दी है कि ना तो किसी की अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त की जाएगी और ना ही प्रदर्शन के नाम पर अराजकता। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन, आगरा की सड़कों पर विरोध, मेरठ की गलियों में नारेबाजी, एटा में प्रदर्शनकारियों का हुजूम।
यति नरसिंहानंद के आपत्तिजनक बयान के बाद कई शहरों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आती जा रही हैं। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मामले में एक्शन लेने की मांग की थी और अब इस मामले में सीएम योगी की प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने इस प्रकार के बयानों को नाकाबिले बर्दाश्त बताया। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी जाति, मत, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों और साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, किंतु विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। प्रदेश में सभी की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पर्व एवं त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु प्रतिबद्ध है। इस पोस्ट में उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को भी चेतावनी दी। लेकिन इस बीच यति नरसिंहानंद सरस्वती के 2 पुराने वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो उस समय के किन्हीं मामलों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ये वीडियो कुछ साल पुराने हैं। इसमें से एक वीडियो में वे सीएम योगी को एक तरह से चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वे योगी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी दिखते हैं, क्योंकि मठ के मठाधीश की जान को खतरा है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर एक बहुत देशद्रोही व्यक्ति जिसका नाम यति नरसिंहानंद सरस्वती त्यागी है, जो कई बार हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर चुका है। इससे पहले भी कई बार कर चुका है और वो किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला कत्ल करने की बातें, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करने की, उनको साथ गारतगिरी करने की बातें खुल्लम खुल्ला करता है। हमारा मुतालबा प्रशासन से इस बात पर है कि ये इन लोगों की आवाजें तुम्हें क्यों नहीं सुनाई देती, जबकि सलमान अजहरी साहब ने कुछ भी नहीं कहा और उन्हें 1 साल से जेल के अंदर डाल रखा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आप क्यों, किस वजह से कर रहे हैं? आपको एक की चीज समझ में आती है और एक बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आता। आप हमें पकड़कर अगर जेल में डालना चाहते हैं, बर्बाद कर दीजिए हमें जो करना है, लेकिन ये क्या तरीका है? इस देश के अंदर ये अंधा कानून नहीं चलेगा। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बनाया गया कानून इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन डे में चलेगा और हम उसी का मुतालबा करते हुए अपने बड़ों के पास जा रहे हैं। यूपी के 2 शहरों में तनाव की वजह है यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिन्होंने जानबूझकर धर्म विशेष के लोगों को उकसाने के लिए ऐसा बयान दिया। नरसिंहानंद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब उनसे ये जानने की कोशिश हो रही है कि उन्होंने मुस्लिम समाज को उकसाने वाला बयान क्यों दिया। नरसिंहानंद के खिलाफ गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं। मुरादाबाद में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ लोगों ने यति नरसिंहानंद की तस्वीर लेकर प्रदर्शन किया और उसे गिरफ्तार करने की मांग की। वैसे योगी ने गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि कोई शांति भंग न कर सके। विवादित बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है और सोशल मीडिया पर यति नरसिंहानंद को सिर तन से जुदा की धमकी भी दी जा रही है। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से यति नरसिंहानंद के खिलाफ सिर तन से जुदा वाले पोस्ट किए जा रहे हैं। सवाल है, ये गलत बयान के विरोध में गैर कानूनी ऐलान क्यों किया जा रहा है? सामने क्रम वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इन हिंदुओं की जो अब हालत है, जो उसके हक में अब सड़कों पर निकलने की बात कर रहे हैं और उसके लिए Z+ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उस बारे में भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।